गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई परीक्षा का डीजीएनटी के द्वारा तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। अब तारीख का ऐलान होने से बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लड़कों के कि सर एक सीरीज़ शुरू कीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का। तो आप ही लोगों के मांग को ध्यान में रखते हुए मैं आज से फर्स्ट ईयर के लिए सभी ट्रेडों के लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए क्वेश्चनों का एक सेट लेकर के आऊँगा। उसमें 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। उन 12 या 15 क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा उसको। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रेसिंग के लिए, बी है रफ ड्राइंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफ के लिए और ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रफ ड्राइंग के लिए। स्केच बुक का जब भी हम प्रयोग करते हैं वो रफ ड्राइंग के लिए ही करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है। मल्टीपर्पस कौन सा ऐसा मशीन है जिसका प्रयोग हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय ड्राइंग मतलब मल्टीपर्पस कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम मल्टीपर्पस काम में लेते हैं। तो पहला है ट्राई स्क्वायर, दूसरा है कंपास, तीसरा है ड्राफ्टिंग मशीन और चौथा है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन ही ऐसा मशीन है, ड्राइंग बनाने का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका सेट स्क्वायर भी रहता है और टी स्क्वायर का भी काम करता है और प्रोटेक्टर का भी काम करता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ड्राफ्टिंग मशीन। इस ड्राफ्टिंग मशीन से हम स्केल का भी काम ले लेते हैं और सेट स्क्वायर का भी काम लेते हैं, टी स्क्वायर का भी काम लेते हैं और फिर आपको चांद का भी, प्रोटेक्टर का भी काम ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ड्राफ्टिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संरचनात्मक कार्य के लिए किस पेंसिल का प्रयोग होता है। संरचनात्मक कार्य के लिए मतलब कंस्ट्रक्शन का काम, ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम हमें किस पेंसिल से करना है, किस पेंसिल से करना है, ये सवाल में यही है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2H से 3H, बी है HB से H, सी है H और 2H, डी है 8H और 9H। तो इनमें से कौन सा सही होगा? संरचनात्मक कार्य के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो संरचनात्मक कार्य के लिए हम लोग 2H और 3H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, संरचनात्मक कार्य के लिए किस पेंसिल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? 2H और 3H पेंसिल का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स कोण का मान बताएं। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें एक्स का वैल्यू, इस कोण का वैल्यू हमें इंडिकेट करना है, बताना है। देखिए ये वाला कोण, तो देखिए ये हमारा सेट स्क्वायर है, देख रहे हैं ना, ये सेट स्क्वायर है
और ये कौन सा सेट स्क्वायर है, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है। हमारे पास दो तरह का सेट स्क्वायर होता है, एक 45 डिग्री और 90 डिग्री का, और एक होता है 60 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 45 45 90 का है। तो इसमें ये जो कोण है x, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा ये वाला जो एंगल है ये 45 है और टोटल एंगल यहाँ से ये टोटल एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम 180 में से ये वाला एंगल घटा देते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा। तो आइए घटा लेते हैं, 180 में से हमें कितना घटाना है, ये 45 डिग्री घटाना है। ठीक, 45 डिग्री। तो घटा के देखते हैं, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, एक किए को 135 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 135 डिग्री, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें दिया है 135, 40, 150 और ऑप्शन नंबर डी है 130। तो सही आंसर क्या होगा, 135। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो तस्वीर है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। तो ये चित्र है, इस चित्र में आपका ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण। तो ये कोण कितना होगा, आइए देख लेते हैं। तो हमारा ये जो फिगर है दोनों सेट स्क्वायर से बना है। जो दो सेट स्क्वायर हमारे पास होते हैं, जो हम लोग ITI में देखे हुए हैं, वो दोनों सेट स्क्वायर को एक साथ मिला दिया है और ये x वाला कोण पूछ रहा है। तो कैसे ये वाला निकालेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का कोण होता है। उसी तरीके से ये 45 होता है, ये भी 45 और ये 90 होता है। ठीक है, तो ये वाला कोण हमको निकालना है। तो यहाँ से ये टोटल एंगल जो है कितना होता है, 180 होता है। 180 में से ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला निकाल देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। ठीक, तो 180 में से वही 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 135। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए है 135, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 90। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 135। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस पेंसिल का लेड का ग्रेड अधिक कोमल नर्म होता है। कोमल का मतलब नर्म होता है, यहाँ पे सॉफ्ट भी दे सकता है क्वेश्चन में। किस पेंसिल का लेड का ग्रेड अधिक कोमल होता है। तो देखिए, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 4B, ऑप्शन नंबर बी है 5B, ऑप्शन नंबर सी है 6B, ऑप्शन नंबर डी है 7B। तो ठीक है, तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सा होता है, 7B। वैसे तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट 8B होता है, लेकिन इसमें 8B नहीं है। ठीक है, 7B तक दिया हुआ है, तो 7B सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट 8B होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है 8B, इसलिए 7B पे हम टिक लगाएंगे। 7B सही आंसर है। इससे थोड़ा सा हार्ड ये होता है 6B होता है, इससे थोड़ा सा हार्ड 5B होता है, और 5B से थोड़ा सा हार्ड 4B होता है ना। तो जैसे जैसे इधर दाहिने तरफ जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे इसका सॉफ्टनेस पेंसिल का बढ़ते जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा डी 7B। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं, किस पेंसिल की लेड अधिक कठोर होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा पेंसिल होता है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए, ये क्या दिया है 9H, ऑप्शन नंबर बी है
4H, ऑप्शन नंबर सी है 8H और ऑप्शन नंबर डी है 7H। तो सबसे हार्ड पेंसिल 9H पेंसिल होता है, ठीक है। 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे हार्ड होती है। इसमें देखिए 9H के पहले जो है 8H आता है, 8H के पहले 7H आता है, उसके बाद जो है 4H आता है, ठीक। लेकिन सबसे हार्ड जो है ये 9H पेंसिल होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल की लेड का आकार निम्न होता है। क्वेश्चन क्या है? एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल की लेड का आकार निम्न होता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.5 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल होता है उसका लीड क्या होता है? लीड का मतलब जो उसके अंदर एक सुई की तरह पॉइंटेड नीडल रहता है, उस पॉइंटेड नीडल का डायमीटर कितना होता है? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है 0.5 मिलीमीटर का। मार्केट में दो क्लच पेंसिल आते हैं, एक 0.5 मिलीमीटर डायमीटर का नीडल आता है और एक आता है 0.7 मिलीमीटर डायमीटर का नीडल, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है 0.5, चूंकि 0.7 कहीं पे नहीं है इसलिए 0.5 सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा? 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। क्या ये सेट स्क्वायर में ये कोण होता है? इसमें से एक ही कोण सेट स्क्वायर में होता है 90 डिग्री वाला, और 15 डिग्री 75 डिग्री का सेट स्क्वायर में कोई कोण नहीं होता है। इसमें बी को एनालाइज कर लेते हैं। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सेट स्क्वायर के कोण का समूह है। एक सेट स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें 45 45 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये होगा 30 60 90। ये भी समूह सही है, यानी कि ये वाला समूह नहीं होता है। कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री का कोण सेट स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक सेट स्क्वायर सेट में इनकी संख्या कितनी होती है? जो सेट स्क्वायर हमारे पास होता है वो कितनी की संख्या में होता है? 2 की संख्या में होता है ना, 2 की संख्या में होता है। एक ऐसा होता है और एक थोड़ा सा ये लंबा होता है। तो ये 30 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। उसी तरीके से इसमें 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कितना संख्या है? एक ये वाला, एक ये वाला, 2 की संख्या में हमारे पास सेट स्क्वायर होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ए में, ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 2 की संख्या में सेट स्क्वायर होते हैं। ड्राइंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ड्राइंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:√2, ऑप्शन डी है 1:√3। तो सही आंसर क्या है?
ऑप्शन सी सही आंसर है, 1:2। यानी कि जो ड्राइंग शीट होता है उसके लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है 1:√2 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये एक फिगर दिया हुआ है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं x का मान क्या क्या दिया है। ए में दिया है 140, बी है 160, सी है 135 और डी है 45। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ये हमारे पास दो सेट स्क्वायर है, देखिए एक 30, 90, 60 वाला सेट स्क्वायर ये हो गया, और ये वाला हो गया आपका 90, 45, 45 वाला सेट स्क्वायर। तो ये दोनों को एक साथ मिलाने से ये वाला जो कोण हमारे पास बन रहा है, देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है x, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये देखिए ये हमारे पास ये 45 डिग्री का कोण है। तो जो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।